राधे राधे, जय श्री कृष्णा। आप सभी को गोपाष्टमी व्रत की ढेरों शुभकामनाएं। आइए आज हम गोपाष्टमी की लगातार 3 कहानियां सुनेंगे। अगर आप कार्तिक मास की गोपाष्टमी का व्रत करते हैं तो साथ में आपको गाय सहित बछड़े की भी पूजा करनी चाहिए और व्रत की कथाएं भी सुननी चाहिए। इससे पूजन करने और व्रत करने से कार्तिक मास का संपूर्ण फल प्राप्त होता है। आइए अब हम पहली कहानी का श्रवण करते हैं। एक बार की बात है, सतयुग का जमाना था जब लोगों की कमाई 1 रुपया हुआ करती थी। तब उस जमाने में अगर कोई महीने के 5 या 10 रुपए कमा लेता था तो उसे बहुत बड़ी बात मानी जाती थी। तब 3 आने में 1 किलो घी आ जाता था। यह कहानी भी उसी जमाने की है। तब एक बार एक नगर था। उस नगर का नाम रत्ना नगरी था। नगर के राजा का नाम रतन सिंह था, तो नगरी का नाम भी राजा के नाम पर ही पड़ा। उस नगरी में एक सेठ सेठानी रहते थे। सेठ सेठानी के पास एक गाय थी। सेठानी खुद गाय की सेवा टहल करती थी। गाय को रोज हरा हरा चारा डालती, उसके बाड़े की साफ सफाई करती, गोबर पोठा उठाती, कंडे बनाती। सभी काम सेठानी खुद अपने हाथों से करती थी। वह गाय बड़ी ही चमत्कारी थी। इस बात की जानकारी सेठ सेठानी को नहीं थी। सेठ सेठानी की शादी को कई बरस हो चुके थे, लेकिन उन्हें औलाद सुख की प्राप्ति नहीं हुई। सेठ सेठानी ने कई डॉक्टर, वेद, नीम, हकीम को दिखाया। तब सभी ने एक ही बात कही कि सेठ सेठानी जी, आप दोनों पति पत्नी में कोई कमी नहीं है। आप दोनों बच्चा पैदा करने में समर्थ हैं। कोई किस्मत की ही बात है कि आपको औलाद सुख प्राप्त नहीं हो रहा है। तब किसी ज्योतिषी ने उनसे कहा कि आप दान पुण्य करिए, यज्ञ हवन करिए। सेठ सेठानी ने वो भी किया, लेकिन सब निष्फल रहा। तब एक दिन की बात है, उनके गांव में काशी से एक ज्ञानी महात्मा जी आए। वे गांव में प्रवचन दे रहे थे। सभी लोग महात्मा जी के प्रवचन सुनने जा रहे थे। तब एक दिन सेठ सेठानी भी उनके पास गए। उन्होंने महात्मा जी के पास जाकर अपना सारा दुख कह सुनाया। तब महात्मा जी ने उन्हें भरोसा दिलाया कि पुत्र, एक न एक दिन तुम्हें भी पुत्र सुख अवश्य मिलेगा, तुम चिंता मत करो। तब सेठ सेठानी ने महात्मा जी को अपने यहाँ भोजन खाने के लिए आमंत्रित किया। दूसरे दिन महात्मा जी सेठ सेठानी के घर भोजन खाने पहुंचे। महात्मा जी ने सेठ सेठानी के घर के आंगन में एक गाय को बंधा हुआ देखा। गाय को देखकर महात्मा जी पहले गाय के पास उनके बाड़े में गए। गाय की उन्होंने पूजा करी। गाय की पूजा करने के बाद महात्मा जी ने सेठ सेठानी से कहा कि हे पुत्र, यह गाय कामधेनु के वंश की है, यही तुम्हें औलाद सुख दिलवाएगी। सेठ सेठानी महात्मा जी की बात को समझ नहीं पाए। उन्होंने कहा, महात्मा जी, भला गाय हमें औलाद सुख कैसे दिलाएगी? तब मुस्कुराते हुए ज्ञानी महात्मा जी बोले कि पुत्र, जब कार्तिक मास की गोपाष्टमी तिथि आए तब तुम इस गाय को वन में चरने के लिए छोड़ देना। तुम्हारा सारा कार्य यह गाय खुद कर देगी। तब उन्होंने ऐसा ही किया। जब कार्तिक मास की गोपाष्टमी तिथि आई तो सेठानी ने गाय को वन में चरने के लिए छोड़ दिया। उस दिन इंद्रलोक की इंद्राणियां धरती पर गाय माता का पूजन करने के लिए आई। तब उन्हें वन में वही गाय दिखाई दी। जब इंद्राणियां गाय का पूजन आगे से करती तो गाय सींग से मारती, पीछे से करती तो गाय पूंछ से मारती। तब इंद्राणियां गाय माता से बोली कि हे गाय माता, हम तो तेरी पूजा कर रहे हैं और तू हमें ही मार रही है। तो गाय माता बोली कि मुझ अकेली की क्या पूजा करती हो, बछड़ा सहित गाय दोनों की पूजा करो तो तुम्हें दुगना फल प्राप्त होगा। तब इंद्र की इंद्राणियों ने दर्भ का बच्चा बनाया और उसे गाय के पास बैठा दिया और उसके ऊपर अमृत का छींटा दिया। तभी वह बच्चा जीवित हो गया और गाय का दूध पीने लगा। फिर इंद्र की इंद्राणियों ने गाय सहित बछड़े की पूजा करी। पूजा करने के बाद वे उन्हें ढेरों आशीर्वाद देकर इंद्रलोक में चली गई। शाम को जब गाय माता अपने बछड़े को लेकर अपने मालकिन के पास घर पहुंची तो सेठानी ने गाय माता से कहा कि हे गाय माता, तू अपने लिए बच्चा लेकर आई, मेरे लिए बच्चा क्यों नहीं लाई? मैं तुझे अब घर नहीं आने दूंगी। तभी गाय का वाचा फूटा। गाय माता मालकिन से बोली कि हे मालकिन, इस साल मैंने अपने लिए बच्चा मांगा है, अगले साल मैं आपके लिए बच्चा मांग कर के लाऊंगी। इस तरह समय बीतने लगा। साल भर बाद जब कार्तिक का महीना आया और गोपाष्टमी तिथि आई तो सेठानी ने पुनः गाय सहित बछड़े को वन में चरने के लिए छोड़ दिया। पुनः इंद्रलोक की इंद्राणियां गाय माता का पूजन करने आई।
जैसे ही उन्हें गाय और बछड़ा दिखाई दिया तो वे गाय और बछड़े का पूजन करने लगी। परंतु गाय आगे से पूजा करने पर सींग से मारती और पीछे से पूजा करने पर लात और पूंछ से मारती। तब इंद्राणियां गाय माता से बोली कि हे गाय माता, पिछले साल ही तो तुम्हें बछड़ा दिया है, अब और तुम्हें क्या चाहिए। तब गाय माता बोली कि हे देवियों, पिछले साल तो आपने मुझे बछड़ा दिया, अब इस साल मेरी सेठानी को भी पुत्र दो। अगर आपने मेरी सेठानी को पुत्र नहीं दिया तो वो मुझे घर में नहीं रखेगी। तब इंद्राणियों ने दर्भ का बच्चा बनाया, दर्भ का पालना बनाया और उस पालने को गाय के सींगों के बांध दिया और पालने में बच्चे को लिटा दिया और फिर उनके ऊपर अमृत का छींटा दिया तो वह बच्चा जीवित हो गया। अब इंद्र की इंद्राणियों ने गाय और बछड़े की पूजा करी और उन्हें ढेरों आशीर्वाद देकर इंद्रलोक चली गई। शाम को गाय माता बछड़े और बच्चे सहित वापस अपने नगर में लौट आई। जिसने भी यह दृश्य देखा वह गाय के साथ हो लिया। तब कुछ औरतें गांव की पनघट पर पानी भर रही थी तो उनमें से एक पनिहारिन भागी भागी शेर सेठानी के घर गई और बोली कि हे शेर सेठानी जी, आपकी गाय आपके लिए बच्चा लेकर आ रही है। यह सुनते ही शेर सेठानी की खुशी का ठिकाना नहीं रहा। वे पूजा की थाली और गांव की औरतों को साथ लेकर मंगल गीत गाते हुए गाय का स्वागत करने के लिए पहुंच गए। सभी लोग गाय माता की जय, गाय माता की जय का जयकारा लगाने लगे। यह आवाज धरती से लेकर बैकुंठ तक पहुंच गई। तब शेर सेठानी ने पूरे गांव में लड्डू बंटवाए। शेर सेठानी बच्चे को पाकर बहुत खुश हुए। समय बीतने लगा। तब एक दिन नगर के राजा को पता चला कि एक चमत्कारी गाय है। तब राजा ने अपने राजबल का प्रयोग करके गाय और बछड़े को महल में बुलवा लिया। पहरेदारों ने शेर सेठानी को डरा धमका दिया और गाय और बछड़े को ले जाकर महल में बांध दिया। गाय और बछड़े के बिछुड़ जाने से शेर सेठानी ने अन्न जल का त्याग कर दिया। उधर गाय और बछड़े ने भी चारा पानी नहीं खाया पिया। 4 दिन तक न तो शेर सेठानी ने अन्न जल खाया और न ही गाय और बछड़े ने चारा पानी पिया। इस पाप दोष के कारण देखते ही देखते राजा का पूरा राजकोष खाली हो गया। राजा का इकलौता पुत्र बीमार पड़ गया। राज्य पर अकाल पड़ गया। साथ ही पड़ोसी राजा ने राज्य पर हमला कर दिया। एक के बाद एक अनेक अपशकुन होने लगे। तब राजा ने अपने राज्य ज्योतिषी से इसका कारण पूछा तो राज्य ज्योतिषी ने राजा से कहा कि हे महाराज, आपके ऊपर गाय और बछड़े का शाप लगा है। जब से यह गाय और बछड़ा यहाँ आए हैं, इन्होंने चारा पानी नहीं खाया पिया है और गाय और बछड़े के बिछों में मालिक और मालकिन ने भी अन्न जल का त्याग कर दिया है। आपके ऊपर गाय माता का शाप लगा है। राजा ने शाप मुक्ति का उपाय पूछा तो ज्योतिषी ने कहा कि आप इस गाय और बछड़े को पूरे मान सम्मान के साथ इसके मालिक मालकिन के पास पहुंचा दीजिए। तब राजा ने उसी समय गाय और बछड़े को शेर सेठानी के पास पहुंचा दिया। साथ ही उन्हें खूब सारा धन भी दिया। शेर सेठानी अपने गाय और बछड़े को पाकर बहुत खुश हुए, ऐसे जैसे कोई एक माँ अपने बिछड़े हुए बच्चे को पाकर होती है। गाय और बछड़े भी अपने मालिक मालकिन को पाकर बहुत खुश हुए। जैसे ही गाय और बछड़ा अपने मालिक मालकिन के पास पहुंचे तो राजा को लगा हुआ गाय माता का शाप भी दूर हो गया। राजा का राजकोष 4 गुना बढ़ गया। उसका पुत्र स्वस्थ तंदुरुस्त हो गया। राज्य में बहुत अच्छी बारिश हुई जिससे फसल भी बहुत अच्छी हुई। पड़ोसी राजा को हार का मुंह देखना पड़ा। यह चमत्कार देखकर राजा को बड़ा आश्चर्य हुआ। राजा ने पूरी नगरी में ढिंडोरा पिटवा दिया कि सभी को कार्तिक मास की गोपाष्टमी के दिन गाय और बछड़े की पूजा करनी चाहिए और व्रत करना चाहिए। बोलिए गाय माता की जय। गाय माता में 33 कोटि देवी देवताओं का वास होता है। गाय माता का पूजन करने से 33 कोटि देवी देवताओं का आशीर्वाद मिल जाता है। भगवान कृष्ण कहते हैं कि जो कोई भी गोपाष्टमी के दिन गाय की पूजा करता है उनको मैं दुनिया के समस्त सुखों को प्रदान कर देता हूँ और मरने पर गोलोक का धाम देता हूँ। आज के दिन राधा कुंड में स्नान करके भगवान श्री कृष्ण के साथ गाय का पूजन करने से मनुष्य के जन्म जन्मांतर के पाप धुल जाते हैं। गाय का पूजन करने के बाद गाय के पीछे पीछे थोड़ी दूर तक चलना चाहिए। कहते हैं ऐसा करने से पितरों को स्वर्ग का वास मिलता है। गोपाष्टमी के दिन गाय का पूजन करने से मनुष्य की कभी दुर्गति नहीं होती। उसका सभी जगह मान सम्मान बढ़ता है। 10 दिशाओं में कीर्ति फैलती है। घर की दरिद्रता का नाश हो जाता है। भगवान विष्णु कहते हैं कि प्रत्येक मनुष्य को कार्तिक मास की गोपाष्टमी के दिन
व्रत रखना चाहिए और गाय की पूजा करनी चाहिए। आज के दिन गाय की पूजा करने और व्रत करने से पूरे कार्तिक मास का फल प्राप्त हो जाता है। अगर गोपाष्टमी के दिन व्रत कर लिया, पूजन कर लिया तो कहते हैं पितरों का आशीर्वाद मिलता है, जन्म जन्मांतर की दरिद्रता दूर हो जाती है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि अगर गोपाष्टमी के दिन कोई गाय की पूजा नहीं करता वह मेरा सबसे बड़ा दुश्मन माना जाएगा। इसलिए आज के दिन अर्थात गोपाष्टमी के दिन व्रत रखना चाहिए और गाय और बछड़े की पूजा करनी चाहिए। एक समय शाकाहारी भोजन करना चाहिए। कार्तिक शुक्ल अष्टमी को गोपाष्टमी का त्योहार मनाया जाता है। भगवान कृष्ण ने कहा कि जो मनुष्य गोपाष्टमी के दिन गाय का पूजन कर लेता है, गाय की पदक्षिणा कर लेता है, तो मानो उसने मेरा पूजन कर लिया हो। गोपाष्टमी के दिन पूजन करने से और गाय के चरणों की धूली सिर पर लगाने से मनुष्य के कई जन्मों के पाप धुल जाते हैं। श्री कृष्ण भगवान ने कहा है कि जो मनुष्य गोपाष्टमी के दिन गाय का पूजन करता है तो उसे समस्त तीर्थों में जाकर स्नान करने जितना फल प्राप्त हो जाता है। गोपाष्टमी पूजन के पीछे एक पौराणिक कथा इस प्रकार है। एक बार भगवान श्री कृष्ण जब 6 साल के थे तो उन्होंने अपनी माता यशोदा से कहा कि मैया आज से हम बछड़े नहीं चराएंगे, हम तो गाय चराएंगे। माता यशोदा ने भगवान कृष्ण को समझाते हुए कहा कि पुत्र तुम अभी बहुत छोटे हो, तुमसे गाय नहीं संभलेगी। लेकिन भगवान कृष्ण नहीं माने, उन्होंने जिद पकड़ ली। तब माता यशोदा ने कहा कि तुम अपने बाबा से पूछ लो, अगर वे तुम्हें जाने की इजाजत दे दे तो तुम गाय चराने चले जाना। माता यशोदा ने सोचा कि भगवान श्री कृष्ण इस बात को भूल जाएंगे, लेकिन भगवान श्री कृष्ण दौड़े दौड़े नंद बाबा के पास गए और उन्होंने कहा कि बाबा बाबा आज से हम बछड़े नहीं बल्कि गाय चराने जाया करेंगे। नंद बाबा ने भी श्री कृष्ण भगवान को बहुत समझाया कि पुत्र तुम अभी बहुत छोटे हो, तुम अभी गाय नहीं चरा पाओगे, गाय तुमसे संभलेंगी नहीं। परंतु भगवान कृष्ण नहीं माने और जिद करने लगे और बोले कि अगर आप मुझे गाय चराने नहीं जाने दोगे तो मैं अन्न जल नहीं खाऊंगा। नंद बाबा ने अपने पुत्र को बहुत समझाया, लेकिन भगवान कृष्ण जिद पर अड़ गए। तब नंद बाबा ने अपने पुत्र से कहा कि हे पुत्र, पहले हमें पंडित जी से मुहूर्त निकलवाना पड़ेगा, उसके बाद ही मैं तुम्हें गाय चराने के लिए भेजूंगा। तब भगवान श्री कृष्ण नंद बाबा के साथ पंडित जी के यहाँ मुहूर्त निकलवाने के लिए पहुंच गए। तब पंडित जी ने मुहूर्त निकाला और पंचांग देखा तो बताया कि आज का मुहूर्त ही सबसे श्रेष्ठ है, इसके बाद 1 साल तक श्रेष्ठ मुहूर्त नहीं है। भगवान श्री कृष्ण की ही यह सारी माया थी, जो उन्होंने समय तय किया था उसी समय पर श्रेष्ठ मुहूर्त अपने आप निकल गया। तब नंद बाबा को भी बड़ा आश्चर्य हुआ। तब भगवान श्री कृष्ण उस दिन से ही गाय चराने के लिए जाने लगे। जिस दिन भगवान श्री कृष्ण गाय चराने के लिए गए वह दिन कार्तिक शुक्ल अष्टमी का दिन था, इसलिए इस दिन से ही गोपाष्टमी का पूजन किया जाने लगा। जब भगवान श्री कृष्ण पहले दिन गाय चराने के लिए वन में जाने लगे तो माता ने भगवान कृष्ण का बहुत सुंदर श्रृंगार किया। उन्होंने उनके हाथों में एक बहुत सुंदर बांसुरी थमाई, मोर मुकुट सिर पर धारण कराया, पीला पाट पीतांबर पहनाया, पैरों में बहुत सुंदर सुंदर पायल पहनाई। उसके बाद माता यशोदा भगवान कृष्ण को सुंदर सुंदर जूतियां पहनाने लगी। तब भगवान श्री कृष्ण अपनी माता यशोदा से बोले कि मैया, आपने हमारा और सभी श्रृंगार किया वो हमें पसंद आया, लेकिन हम ये जूतियां नहीं पहनेंगे। माता ने पूछा कि क्यों पुत्र, तुम जूतियां क्यों नहीं पहनोगे? तब भगवान कृष्ण बड़े ही भोले भाव से बोले कि मैया, हमारी गाय तो बिना चप्पल के घूमेगी और हम चप्पल पहने, ये कैसे हो सकता है? अगर आप चाहती हैं कि हम ये जूतियां पहने तो आप हमारी गायों को भी जूतियां पहनाइए। यह बात सुनकर माता यशोदा मुस्कुराने लगी और उस दिन से भगवान श्री कृष्ण गाय चराने के लिए वन में जाने लगे। वह दिन कार्तिक शुक्ल अष्टमी का दिन था। अगर आप पूरे कार्तिक मास का व्रत नहीं कर पाए हैं तो आज के दिन गोपाष्टमी का व्रत रखें, गाय का पूजन करें, तो आपको पूरे कार्तिक मास का फल प्राप्त हो जाएगा। ऐसा करने से मनुष्य के जन्म जन्मांतर के पाप धुल जाते हैं। उस मनुष्य के घर में कभी भी दरिद्रता का वास नहीं रहता। माता लक्ष्मी का उस घर पर हमेशा आशीर्वाद बना रहता है। जो गोपाष्टमी का व्रत करते हैं, गाय और बछड़े का पूजन करते हैं। गाय माता की कहानी। गाय माता की सेवा का फल।
इस लोक में तो मिलता ही है, मरने के बाद परलोक में भी मिलता है। गाय की सेवा करने के लिए देवी देवता भी लालायित रहते हैं। आइए आज हम इसी कथा को सुनते हैं। एक बार असुरों के राजा बलि व देवताओं के साथ राजा इंद्र में घमासान युद्ध हो गया। सभी असुर इंद्रलोक व स्वर्ग को हथियाना चाहते थे। उनमें युद्ध हो रहा था। उस युद्ध में इंद्र आदि देवताओं के साथ गुरु बृहस्पति भी थे। तो असुरों में राजा बलि के साथ उनके गुरु शुक्राचार्य जी थे। तब युद्ध में दोनों तरफ ही असुर और देवतागण मर रहे थे। तब असुरों के मरने पर दैत्यों के गुरु शुक्राचार्य जी उन्हें अपनी संजीवनी बूटी से जीवित कर रहे थे। तब एक दिन इंद्र ने देखा कि उन्होंने जिन दैत्यों को एक दिन पहले मारा था वे सभी दूसरे दिन युद्ध मैदान में जीवित दिखाई दिए। तो इंद्रदेव ने अपने गुरु बृहस्पति से इसका कारण पूछा। तब गुरु बृहस्पति ने इंद्रदेव से कहा कि हे इंद्र, असुरों के गुरु शुक्राचार्य जी के पास संजीवनी मंत्र है। वे अपने मंत्र से मरे हुए असुरों को जीवित कर रहे हैं। तब इंद्रदेव ने गुरु बृहस्पति से कहा कि इस प्रकार तो हम कभी भी असुरों को मार नहीं पाएंगे। तब इंद्रदेव ने कहा कि हे गुरु बृहस्पति जी, आपको भी यह विद्या ग्रहण करनी चाहिए। तब बृहस्पति ने कहा कि इस विद्या को शुक्राचार्य जी ने कठोर तपस्या करके महादेव जी से वरदान में मांगा था, लेकिन अभी हमारे पास न तो इतना समय है और न ही कोई और तरीका। तब गुरु बृहस्पति ने अपने पुत्र कच्छ को शुक्राचार्य जी के पास संजीवनी मंत्र सीखने के लिए भेजा, ताकि वे भी मरे हुए देवता गणों को जीवित कर सके। तब कच्छ शुक्राचार्य जी के पास गए और विनती करने लगे कि हे गुरुवर, आप मुझे अपना शिष्य बना लीजिए। मैं आपके आश्रम में रहकर आपकी सेवा करना चाहता हूँ। तब शुक्राचार्य जी ने अपने मनोयोग से पता लगा लिया कि यह तो बृहस्पति का पुत्र कच्छ है, लेकिन कच्छ की भक्ति सेवा से प्रसन्न होकर शुक्राचार्य जी ने उसे अपना शिष्य बना लिया और कहा कि तुम गायों की सेवा किया करो, रोज गायों को चराकर लाया करो और आश्रम की सेवा किया करो। इस तरह कच्छ रोज गायों को चराने जंगल में जाने लगा और रोज आश्रम की साफ सफाई करने लगा। कच्छ बहुत ही सुंदर, आकर्षक देह वाला हष्ट पुष्ट युवक था। शुक्राचार्य जी की एक बहुत सुंदर लड़की थी जिसका नाम देवयानी था। उसे नृत्य व गान बहुत पसंद था। कच्छ व देवयानी में मित्रता हो गई। कच्छ वाद्य यंत्र बजाता और गीत गाता तो देवयानी नृत्य करती थी। कच्छ के सुंदर सुडोल हष्टपुष्ट शरीर पर देवयानी का दिल आ गया। देवयानी कच्छ से भीतर ही भीतर प्यार करने लगी। तब एक दिन असुरों को पता चल गया कि बृहस्पति का पुत्र कच्छ शुक्राचार्य जी के पास संजीवनी मंत्र की शिक्षा लेने आया है। तो उन्होंने कच्छ को मारने का उपाय बनाया। जब कच्छ वन में गायें चरा रहा था तो असुरों ने कच्छ को मार दिया और उसके टुकड़े टुकड़े करके शेर को खिला दिए। शाम को गायें तो आश्रम में लौट आई, लेकिन कच्छ लौटकर नहीं आया। तो देवयानी ने अपने पिता से कहा कि पिताजी, कच्छ अभी तक वन से वापस नहीं आया है। आप पता लगा करके बताइए कि वह कहाँ रह गया। तब शुक्राचार्य जी ने अपने तंत्र बल से पता लगा लिया कि कच्छ मारा जा चुका है और शेर उसे खा चुका है। तो शुक्राचार्य जी ने अपनी बेटी से कहा कि बेटी, अब कुछ नहीं हो सकता, कच्छ मारा जा चुका है, अब वह जीवित नहीं हो सकता। तो देवयानी करुण रुदन करने लगी कि पिताजी, मैं कच्छ से प्रेम करती हूँ, अगर वह जीवित नहीं हुआ तो मैं भी अपने प्राण त्याग दूंगी। तब शुक्राचार्य जी ने अपनी संजीवनी मंत्र विद्या से कच्छ को जीवित कर दिया। उसके बाद कच्छ वापस शुक्राचार्य जी के आश्रम में आ गया। कुछ दिनों के बाद असुरों को पुनः पता चल गया कि कच्छ जीवित हो गया है, तो उन्होंने फिर से कच्छ को मारकर समुद्र में फेंक दिया। फिर से उस दिन शाम को गायें तो वापस आश्रम में लौट आई, लेकिन कच्छ नहीं आया। देवयानी ने पुनः अपने पिता से कहा कि पिताजी, पता लगाइए कि कच्छ कहाँ रह गया। शुक्राचार्य जी ने पुनः अपने तंत्र बल से पता लगा लिया। तो उन्होंने अपनी बेटी से कहा कि बेटी, कच्छ तो मारा गया, उसे मारकर समुद्र में फेंक दिया है, अब वह जीवित नहीं हो सकता। तो देवयानी फिर से रोने लगी और बोली कि पिताजी, आपकी संजीवनी मंत्र की विद्या कब काम आएगी। आप मेरे कच्छ को वापस जीवित कर दीजिए, नहीं तो आप मुझे मार डालिए। शुक्राचार्य जी अपनी बेटी की जिद के आगे हार गए। उन्होंने फिर से कच्छ को जीवित कर दिया। इस तरह कच्छ पुनः जीवित हो गया और गायों की सेवा करने लगा।
कुछ दिनों के बाद असुरों ने शुक्राचार्य जी के आश्रम में कच्छ को पुनः जीवित देखा तो उन्होंने फिर से कच्छ को मार डाला और उसका चूरन बनाकर उस चूरन को सुरा में मिलाकर धोखे से शुक्राचार्य जी को पिला दिया। शाम को वापस वन में से गायें तो लौट आई लेकिन कच्छ नहीं आया। पुनः देवयानी अपने पिता से बोली कि पिताश्री, आज वापस वन में से गायें तो लौट आई लेकिन कच्छ नहीं आया। शुक्राचार्य जी ने फिर से पता लगाया तो उन्होंने अपनी पुत्री से कहा कि पुत्री, कच्छ तो मारा जा चुका है लेकिन इस बार मैं उसे जीवित नहीं कर सकता। पुत्री ने कहा कि क्यों पिताजी, आपकी संजीवनी मंत्र से वह जीवित क्यों नहीं हो सकता। तो शुक्राचार्य जी ने अपनी पुत्री से कहा कि हे पुत्री, असुरों ने बड़े ही धोखे से कच्छ को मार डाला और उसका चूरन बनाकर सुरा में मिलाकर मुझे धोखे से पिला दिया। अब कच्छ पाउडर रूप में मेरे पेट में पड़ा है। अगर मैं कच्छ को संजीवनी मंत्र से जीवित करता हूँ तो मेरा पेट फट जाएगा और मेरी मृत्यु निश्चित है। तब देवयानी बोली कि पिताजी, मैं आपके और कच्छ दोनों के बिना जीवित नहीं रह सकती। अब आप ही कोई उपाय सोचिए। तब शुक्राचार्य जी को एक ही उपाय समझ में आया। उन्होंने पहले संजीवनी मंत्र से अपने पेट में पाउडर रूप में पड़े कच्छ को जीवित किया और उसे संजीवनी मंत्र की विद्या दे दी और पेट में पड़े हुए कच्छ से कहा, कच्छ, अब मैं तुम्हें जीवित कर रहा हूँ। जैसे ही तुम जीवित होकर बाहर आओगे तो उसी क्षण मेरा पेट फट जाएगा और मैं मृत्यु को प्राप्त हो जाऊंगा। लेकिन उससे पहले संजीवनी मंत्र की शिक्षा देने की तुमसे दक्षिणा लेना चाहता हूँ। पेट में पड़े हुए कच्छ ने शुक्राचार्य जी से कहा कि हे गुरुवर, आप मांगिए, आपको क्या चाहिए। तब शुक्राचार्य जी ने कहा कि मेरे मरने के बाद तुम मुझे संजीवनी मंत्र से जीवित कर देना। तो कच्छ ने वचन दे दिया। तब शुक्राचार्य जी ने कच्छ को संजीवनी मंत्र की संपूर्ण विद्या दे दी और फिर कच्छ को जीवित कर दिया। कच्छ शुक्राचार्य जी का पेट फाड़ कर बाहर आ गया। कच्छ सच्चा गुरु भक्त निकला। उसने भी संजीवनी मंत्र से शुक्राचार्य जी को जीवित कर दिया। उसके बाद देवयानी ने कच्छ से विवाह करने का प्रस्ताव रखा तो कच्छ ने अस्वीकार कर दिया। देवयानी ने इसका कारण पूछा तो कच्छ ने कहा कि मैंने अभी अभी तुम्हारे पिता के पेट से जन्म लिया है, इस नाते हम दोनों भाई बहन हुए और भाई बहन होने के नाते हम आपस में विवाह नहीं कर सकते। यह सुनकर देवयानी कुपित हो गई और कच्छ को शाप देते हुए बोली कि हे कच्छ, मैं तुम्हें शाप देती हूँ कि तुमने संजीवनी मंत्र की विद्या तो पाली लेकिन उससे तुम किसी को भी जीवित नहीं कर पाओगे। जिस समय तुम्हें संजीवनी मंत्र की सबसे ज्यादा जरूरत होगी तब उस समय तुम संजीवनी मंत्र को भूल जाओगे। यह सुनते ही कच्छ भी क्रोधित हो गया। उसने भी देवयानी को शाप दिया कि तुम्हारा विवाह किसी दैत्य या असुर से ही होगा, किसी भी देवता से तुम्हारा विवाह नहीं होगा। उसके बाद कच्छ शुक्राचार्य जी को प्रणाम करके स्वर्ग में लौट आया। तब इंद्र, बृहस्पति, विष्णु, ब्रह्मा आदि देवताओं ने कच्छ का फूलों से स्वागत किया। तब इंद्र ने कच्छ से पूछा कि हे वत्स, तुमने संजीवनी मंत्र की शिक्षा ग्रहण करी या नहीं। तो कच्छ ने सभी को पूरी बात बताई। तब भगवान विष्णु ने कच्छ से कहा कि हे पुत्र कच्छ, तुम गोलोक में जाकर गायों की सेवा करो, गायों को बांसुरी की मधुर तान में हरि संकीर्तन सुनाओ, तुम देवयानी के शाप से मुक्त हो जाओगे। उसके बाद कच्छ ने ऐसा ही किया। वह गोलोक में जाकर गायों की सेवा करने लगा और उनके कान में हरि कीर्तन सुनाने लगा, जिसके कारण वह देवयानी के शाप से मुक्त हो गया। गायों की सेवा करने से न केवल बड़े से बड़े पाप धुलते हैं बल्कि शाप से भी मुक्ति मिल जाती है। आइए गोपाष्टमी की दूसरी कथा का श्रवण करते हैं। एक बार एक राजा के 2 बेटियां थी। बड़ी बेटी बहुत सुंदर थी परंतु वह स्वभाव की बड़ी ही खराब थी, ईर्ष्यालु प्रवृत्ति की थी, साथ ही घमंडी भी थी। छोटी बेटी सांवले रंग की थी लेकिन वह बड़ी ही धार्मिक प्रवृत्ति की थी, सभी तरह के व्रत उपवास और दान पुण्य किया करती थी। जब दोनों बेटियां विवाह लायक हुई तो राजा के यहाँ सुवर्ण नामक नगर का एक राजा देवदानी उन्हें देखने के लिए आया। तब उसे राजा की दोनों बेटियां पसंद आ गई। राजा ने अपनी दोनों बेटियों का उनके साथ विवाह कर दिया। तब राजा ने अपने दोनों बेटियों को खूब दान दहेज दिया, खूब सारी दासियां, हाथी, नौकर, ऊंट, घोड़े आदि भी दिए। उसके बाद राजा रानी ने अपनी दोनों बेटियों से पूछा कि बेटियों, मैंने तुम्हें दहेज में
सभी चीजें दी है, हीरे मोती के कीमती आभूषण दिए हैं, खूब सारी दास दासियां दी हैं। इसके अलावा तुम्हें और कुछ चाहिए तो बताओ। तब छोटी बेटी मीनाक्षी अपने पिता से बोली कि पिताजी, आप मुझे मेरी गाय और बछड़ा दे दीजिए, क्योंकि राजा की छोटी बेटी अपने गाय और बछड़े की खुद सेवा टहल करती थी। राजा ने गाय और बछड़ा उसे दे दिया। फिर राजा ने अपनी बड़ी बेटी से पूछा कि बेटी, तुम्हारी छोटी बहन ने गाय और बछड़ा मांगा है, तुम्हें भी कुछ चाहिए तो बताओ। तो बड़ी बहन सोचने लगी कि मेरी छोटी बहन ने गाय और बछड़ा मांग लिया तो मैं भैंस मांग लेती हूँ। तो उसने कहा, पिताजी आप मुझे भैंस दे दीजिए। राजा ने सेवकों से कहकर भैंस भी लवाजमे के साथ कर दी। दोनों बहनें विदा होकर अपने ससुराल में आ गई और सुखपूर्वक रहने लगी। बड़ी बहन का नाम स्वैरा था। स्वैरा शादी के बाद भी अपनी छोटी बहन मीनाक्षी से ईर्ष्या करती रही। ससुराल आने के बाद भी छोटी रानी खुद अपनी गाय और उसके बछड़े की सेवा टहल करती रही। सुबह शाम उन्हें खाने को हरा हरा चारा देती, उसके थान की सफाई करती, खुद अपने हाथों से गाय का दूध निकालती। महल में सभी छोटी रानी की तारीफ करते थे। तब एक दिन बड़ी रानी को यह बर्दाश्त नहीं हुआ। तब एक दिन उसने अपनी एक दासी, जिसे वह अपने मायके से साथ लेकर आई थी, वह दासी बड़ी रानी की विश्वास पात्र थी। तब एक दिन बड़ी रानी स्वैरा ने अपनी विश्वास पात्र दासी के हाथों अपनी बहन के गाय के बछड़े को मरवा दिया और उस बछड़े की लाश को गेहूं की बोरियों के नीचे दबवा दिया। इस बात की जानकारी महल ही नहीं गांव में भी किसी को पता नहीं चली। शाम को छोटी रानी गाय के पास बछड़े को नहीं देखा तो उसने अपने सेवकों को भेजकर उसकी तलाश करवाई, लेकिन वह बछड़ा कहीं नहीं मिला। उस दिन गाय पूरे दिन अपने बछड़े के लिए रंभाती रही। उसके आंखों से आंसू बह रहे थे। अपनी गाय की ऐसी हालत देखकर छोटी रानी मीनाक्षी को बहुत दुख हुआ। उसने भी अन्न जल का त्याग कर दिया और बोली कि जब तक मेरी गाय का बछड़ा मुझे नहीं मिल जाएगा मैं अन्न जल ग्रहण नहीं करूंगी। उस रात्रि को राजा जब भोजन खाने बैठे तो उनका भोजन मांस में बदल गया। पूरी थाली खून से सन गई। देखते ही देखते पूरे महल में खून ही खून हो गया। जगह जगह मांस के टुकड़े दिखाई देने लगे। यह देखकर राजा को बड़ा आश्चर्य हुआ। राजा ने अपने राज्य ज्योतिषी को बुलाकर के इसका कारण पूछा। राज्य ज्योतिषी ने कहा कि महाराज जी, आपकी बड़ी रानी ने गाय के बछड़े को अपनी दासी के हाथ से मरवा दिया और उसकी लाश को गेहूं की बोरियों के नीचे दबवा दिया। यह सब कुछ उसी वजह से हो रहा है। आप और आपके परिवार के ऊपर गाय माता का शाप लगा है। तब राजा ने इसका निवारण पूछा तो राज्य ज्योतिषी ने कहा कि महाराज, इसका तो एक ही उपाय है। कार्तिक मास की गोपाष्टमी के दिन आप सब व्रत रखो, गाय का पूजन करो, तभी आप सबको इस पाप से मुक्ति मिलेगी। ऐसा करने से बछड़ा भी जीवित हो जाएगा, नहीं तो आपकी 7 पीढ़ियों को इसका शाप भोगना पड़ेगा। तब राजा ने बड़ी रानी को बुलवाया। बड़ी रानी स्वैरा अपने पाप के बोझ से दबी जा रही थी। उसने राजा से और अपनी छोटी बहन से अपनी गलती की माफी मांगी। तब कार्तिक मास की गोपाष्टमी तिथि आई। उस दिन राजा सहित दोनों रानियों ने और नगर के सभी लोगों ने व्रत रखा, गाय का पूजन किया। उस दिन गेहूं चावल नहीं खाए, कोई कटी हुई चीजें नहीं खाई, अंकुरित अनाज खाया। साथ ही उन्होंने उस दिन खूब दान दक्षिणा भी दी। ऐसा करने से गाय का बछड़ा भी जीवित हो गया और उनके ऊपर लगा हुआ गाय माता का शाप भी दूर हो गया। बोलिए गाय माता की जय। गाय माता की एक दूसरी कहानी सुनते हैं। एक बार एक गांव में एक वणिक सेठ सेठानी थे। सेठ सेठानी बड़े ही पैसे वाले और अमीर थे। पूरे गांव में उनकी बहुत इज्जत थी। धन धान्य वैभव सुख समृद्धि कीर्ति सब कुछ था। लेकिन सेठ सेठानी के कोई औलाद नहीं थी। शादी के 30 बरस बीत गए। घर में माल मलकियत का कोई धनीधोरी नहीं था। सेठानी ने एक दिन सोचा कि हमारे पास इतना धन दौलत है, लेकिन इसका कोई उत्तराधिकारी नहीं। तब एक दिन सेठानी ने सेठ जी से कहा कि हे स्वामी, आप मुझे एक गाय लाकर दीजिए। मैं गाय की सेवा पानी करना चाहती हूँ ताकि हमारा अगला जन्म सुधर सके। पूरा समय मैं घर में अकेली रहती हूँ, मेरा मन नहीं लगता। गाय की सेवा पानी करूँगी, गोबर पोटे उठाऊंगी तो मेरा दिन अच्छे से निकल जाएगा। तो सेठ जी ने हामी भर दी।
लेकिन 15 दिन निकल गए, सेठ जी ने गाय लाकर ही नहीं दी। फिर एक दिन सेठानी सोने चांदी की दुकान पर गई। वहां से वह एक चांदी की गाय लेकर आई। साथ ही चांदी की गाय के लिए सोने के जेवर गढ़वा कर लाई। गाय के लिए सोने की पायल, गले की कंठी, गले का हार, माथे का मुकुट और सुंदर सुंदर रेशमी कपड़े सिलवा कर के लाई। अब सेठानी पूरे समय गाय की सेवा पूजा करने लगी। रोज गाय की पूजा करती, कहानी सुनती, हलवा पूड़ी खीर बनाती, भोग लगाती और घर के बाहर आने जाने वाली गाय को वह भोग खिला देती। अब सेठानी का समय गाय की पूजा पाठ करने में बीतने लगा। इस तरह पूरा 1 साल हो गया। तब सेठानी सेठ जी से बोली कि हे स्वामी, मुझे गाय की पूजा करते हुए 1 साल हो गया है। मैं गाय का उद्यापन करना चाहती हूँ। आप कल गांव में से एक ब्राह्मण को भोजन की कहकर आना। सेठ जी ने हामी भर दी। तब सेठ जी गांव में एक पंडित को बुलाने गए और बोले कि हे पंडित जी महाराज, हे पंडित जी महाराज, मेरी पत्नी गाय का उद्यापन करना चाहती है। आप कल मेरे यहाँ भोजन करने के लिए आना। ब्राह्मण ने हामी भर दी। तब शाम को ब्राह्मणी अपने पति से बोली कि हे स्वामी, आप तो कल यजमान के यहाँ जीमने जाएंगे और हम भी प्रसादी खाने मंदिर में जाएंगे। तो ब्राह्मण बोला कि अरे भगवान, मैं कल सेठ जी के यहाँ भोजन करने नहीं जा रहा। तो ब्राह्मणी बोली कि क्यों, आप सेठ जी के यहाँ खाना खाने क्यों नहीं जाएंगे? तो पंडित बोला कि अरे भगवान, सेठानी गाय का उद्यापन कर रही है। कल मुझे वह भोजन खिलाकर गाय दान में देगी। भगवान, हम एक छोटी सी झोपड़ी में रहते हैं। मैं तुम सबके भोजन का इंतजाम बड़ी मुश्किल से कर पाता हूँ। गाय को हम क्या खिलाएंगे पिलाएंगे और गाय को कहाँ बांधेंगे? भगवान, गाय को कभी छाया में तो कभी धूप में बांधना पड़ता है। अगर मैं गाय की सेवा पानी अच्छे से नहीं कर पाऊंगा, गाय को अच्छे से खिला पिला नहीं पाऊंगा, तो मेरे ऊपर गाय की हत्या का पाप चढ़ जाएगा। भगवान, गाय में 33 कोटि देवी देवताओं का वास होता है, इसलिए मैं सेठानी के यहाँ भोजन करने नहीं जाऊंगा। दूसरे दिन सेठानी ने गाय के उद्यापन के लिए 2 तांबे के ड्रम खरीदे, 1 दलिये की बोरी खरीदी, पंडित जी को देने के लिए 5 कपड़े खरीदे और गाय को देने के लिए गुड़ की बोरी खरीदी। सुबह जल्दी उठकर स्नान आदि करने के बाद पंडित जी को खिलाने के लिए तरह तरह के व्यंजन बनाए। सुबह से दोपहर हो गई, लेकिन पंडित जी भोजन करने नहीं आए। सेठानी ने सेठ जी से कहा कि हे स्वामी, आपने पंडित जी को भोजन की बोली थी या नहीं? दोपहर हो गई, अभी तक पंडित जी भोजन करने नहीं आए। सेठ जी ने कहा, भगवान, मैंने बहुत अच्छे से बोला था। सेठानी बोली कि मैं खुद जाकर बुलाकर लाती हूँ। सेठ जी बोले कि अरे भगवान, तू कहाँ जाएगी? मैं दुकान के नौकर को भेजकर बुला लेता हूँ। तब सेठ जी ने दुकान के नौकर को पंडित जी को बुलाने के लिए भेजा। दुकान का नौकर पंडित जी के घर गया और बोला कि अरे पंडित जी महाराज, क्यों आप अपना नुकसान करवा रहे हैं? मेरे सेठ सेठानी ने आपको भोजन के लिए बुलाया था और आप भोजन करने नहीं आए। मेरे सेठ सेठानी आपको चांदी की गाय, गेहूं का दलिया, गुड़ की बोरी और 2 बड़े बड़े तांबे के ड्रम देंगे, साथ में नकद नारायण और आपके कपड़े और दक्षिणा भी देंगे। यह सुनकर पंडित जी खुश हो गया। मनी मन सोचने लगा कि चलो चांदी की गाय मिलेगी, अन्न धन मिलेगा, तो कोई दिक्कत ही नहीं है। पंडित जी उसी समय नौकर के साथ सेठ सेठानी के घर भोजन करने के लिए आ गया। सेठानी ने पंडित जी का खूब आदर सत्कार किया, तरह तरह के व्यंजन खिलाए। विदा में चांदी की गाय दी। गाय के सोने चांदी के गहने, कपड़े, दलिये और गुड़ की बोरी, पानी के लिए 2 तांबे के ड्रम, पंडित जी के कपड़े और दक्षिणा के रुपए दिए। साथ ही खूब सारा भोजन भी दिया। पंडित जी यह देखकर बहुत खुश हुआ। पंडित जी ने सेठ सेठानी को ढेरों आशीर्वाद दिए। समय बीतने लगा। इसे संयोग कहें या दुर्भाग्य कहें कि एक दिन सेठ सेठानी की एक साथ ही मृत्यु हो गई। जब उनकी आत्मा यम मार्ग में जा रही थी तो बीच में वैतरणी नदी आई।
तभी उनके सामने वही चांदी की गाय आकर खड़ी हो गई। सेठानी सेठ जी से बोली कि हे स्वामी, आप इस गाय की पूंछ पकड़ लीजिए, हम वैतरणी नदी पार कर लेंगे। दोनों सेठ सेठानी ने चांदी की बनी गाय की पूंछ पकड़ ली और बड़े ही आराम से वैतरणी नदी पार कर ली। तब सेठ जी ने सेठानी से कहा कि अरे भगवान, तेरा मृत्युलोक में किया गया चांदी की गाय का उद्यापन आज काम आ रहा है। तेरी वजह से आज हमने वैतरणी नदी पार कर ली। तू धन्य है। मेरे पास इतना धन था, फिर भी मैंने अपने हाथ से एक ठेला किसी को दान में नहीं दिया। जय हो गाय माता की। इस तरह आज मैंने आपको गोपाष्टमी के दिन सुनी जाने वाली गाय माता की प्रमुख व्रत कथाएं सुनाई। आशा करती हूँ यह आपको जरूर पसंद आएगी। मेरे साथ बने रहने के लिए आपका धन्यवाद। आगे आने वाली कथा कहानी के लिए भी आप इसी तरह मेरे साथ बने रहें। धन्यवाद।